अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। और ये देखें जी, आज हमारे पास कैसी स्किन आई है। ये सारी पिंपल्स के साथ भरी हुई है। इनको कोई एक्नी हुई है। काफ़ी ज़्यादा इनको कोई इन्फेक्शन था, डस्ट इन्फेक्शन था, एलर्जी थी कोई। तो उनकी वजह उसकी वजह से इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज बताएंगे जी आपको ऐसी स्किन के ऊपर मेकअप कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे जी, ये ऐसी स्किन अगर आ जाए आपके पास तो आप उसके ऊपर कैसे मेकअप करेंगे, कौन सी बेसिस यूज़ करेंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे। तो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं ऐसा करने वाला सीन। देखें, जो पिंपल्स होते हैं हम उसको किसी भी चीज़ से छुपा नहीं सकते। कोशिश किया करें कि आप लोग इतना टेंशन मत लिया करें। आप लोग तो ऐसे टेंशन लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। सेम वही प्रोसेस करना होता है, आपने वही चीज़ें करनी होती है, उन्हीं चीज़ों के साथ काम करना होता है। तो घबराया मत की करें। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लगाया पिंपल्स के ऊपर हम लोगों ने ग्रीन कंसीलर आप कह सकते हैं उसको। हम लोगों ने वो लगाया उसके ऊपर, उन जो पिंपल्स की पिगमेंट होती है उसको छुपाने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों ने स्टिक यूज़ की। स्टिक के बाद आइवरी मैंने स्टिक यूज़ की, और आइवरी मैंने लिक्विड बेस थी वो मैंने यूज़ की। उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर उसको, जैसे हम लोग डैबिंग करते हैं सारी बेस को, उसी तरह आप लोगों ने बेस को सेटल्ड करना है। ऐसी स्किन्स का थोड़ा सा ये इशू आता है कि इन आपको डैबिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये ऑयली स्किन भी थी तो मैंने थोड़ी सी डैबिंग ज़्यादा की, और उसकी वजह से जी ये डैबिंग में थोड़ा सा मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लग गए। और 10-12 मिनट के बाद मैंने जी इसके ऊपर पाउडर अप्लाई करना शुरू किया। अब पाउडर की जब बात आती है तो ये ऑयली स्किन थी और दूसरी एक्नी वाली स्किन थी। तो पाउडर आप लोगों ने भर भर के लगाना है। पाउडर के अंदर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। जितना पाउडर ज़्यादा लगाएंगे उतने आपके पिंपल्स भी छुपेंगे, और उतनी आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्योंकि ऑयली स्किन है तो ऑयल बहुत जल्दी वापस आ जाता है। कंटोरिंग की तरफ आते हैं तो कंटोरिंग में देखिए जी, कुछ भी इतना मुश्किल काम नहीं है। इनका लंबा फेज़ था। हम लोगों ने कान के दरमियान से कंटोरिंग स्टार्ट की, और आपको डायरेक्शंस पता है कहाँ तक आपने कंटोरिंग करनी होती है। पुरानी सब वीडियोज़ के अंदर बताया जाता है। तो इसलिए पुरानी वीडियो भी प्लीज़, जो न्यू बिगिनर्स हैं वो पुरानी वीडियोज़ भी थोड़ी सी देख लिया करें, थोड़ी सी तकल्लुफ़ कर लिया करें, क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल हम लोगों ने बताई होती है। और जी अब आती है जी ब्लश ऑन की बारी, और नोज़ कंटोरिंग की बात करते हैं। तो नोज़ कंटोरिंग आप लोगों ने दोनों तरफ से नोज़ को कंटोर करके, बिल्कुल जहाँ पे ये आपकी नोज़ पिन या रिंग आती है उस दोनों साइडों की वो जितना एरिया है उसको आपने कंटोरिंग करके, और नाक के ऊपर कंटोरिंग ऊपर वाली साइड पे करनी है, नीचे वाली साइड पे कंटोरिंग नहीं करनी। ऊपर जो आ रही है नोज़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर कंटोरिंग करते हैं, नाक ब्रीक दिखाने के लिए। ब्लश ऑन की बात करते हैं तो ब्लश ऑन आप लोगों ने मैट कलर का ब्लश ऑन यूज़ करना है। मैट, जितना मैट ब्लश ऑन यूज़ करेंगे ऐसी स्किन के ऊपर उतना वो अच्छा लगेगा। शाइनी ब्लश ऑन इसलिए नहीं यूज़ करते, शाइनी चीज़ें इसलिए नहीं यूज़ करते कि ऑलरेडी स्किन ख़राब है। ऑलरेडी अगर ओपन पोर्स वाली है या पिंपल्स वाली है, कुछ भी स्किन के अंदर कोई ख़राबी है, तो वो जो हाइलाइटर होता है वो स्किन को इन्हेंस करता है, वो सब चीज़ों को इन्हेंस करता है, वो आपके पिंपल्स को भी इन्हेंस कर देगा। इसलिए कोशिश किया करें कि शाइनी चीज़ें कम यूज़ की जाएँ, मैट चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाएँ। आँखों की बात आती है तो माशाल्लाह इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत बड़ी और मोटी आँख है। तो इसके ऊपर आप लोग खुल के काम कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करता है वैसा काम कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी आँख के ऊपर कोशिश किया करें कि प्रॉपर डार्क शेडिंग के साथ, प्रॉपर शार्प शेडिंग के साथ आप काम करें, और आँख की एक लुक निकालें, क्योंकि ऐसी आंखें हमेशा नहीं आती, हमेशा नहीं मिलती। ऐसी आंखें जब आती हैं तो हमारा दिल करता है कि हम इसके ऊपर प्रॉपर अपना ज़ोर लगा के काम करें। और इस मेकअप को बहुत देर लगी, और बहुत ट्यूटोरियल भी ये हमारा लंबा बना है, और मैंने बहुत स्पीड इस ट्यूटोरियल की रखी है, लेकिन फिर भी ये ट्यूटोरियल हमारा काफ़ी लंबा है। अब देखेंगे हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने आँखें पहले हम लोगों ने शेडिंग नहीं की, सॉकेट लाइन पे शेडिंग हम लोग नहीं कर रहे थे। पर हम लोगों ने आउटर कॉर्नर से लेके शुरू किया और क्रीज लाइन बनाना शुरू की। अब देखें जी, आउटर कॉर्नर पे जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जो क्रिस्टाइन की डार्क किट है उसके साथ मैंने इनका आउटर कॉर्नर्स बनाए, और आप देख सकते हैं कि आपको ब्लैक ब्लैक और ब्राउन ब्राउन आ रहा होगा। आप लोगों ने भी इसी तरह कोई भी शेड चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि ये आउटर कॉर्नर पे इसके कपड़ों के साथ या इसके मेकअप के साथ मैच करेगा या इसके दुपट्टे के साथ मैच करेगा, आप वो
शेडिंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप यही शेडिंग करें, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने कौन सी शेडिंग करनी है। अब देखें जी, मैंने आउटर कॉर्नर पे शेड लगाया डार्क कलर का, उसके बाद क्रीज लाइन पे भी सेम वही शेड लगाया। उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने डिफरेंट शेड्स यूज़ किए, वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौन कौन से शेड्स थे उसके अंदर जी। बिल्कुल लाइट शेड भी है, जो डार्क शेड से लाइट शेड था वो शेड उससे पहले कंटूरिंग की, उसके बाद पिंक शेड से की, उसके बाद ऑरेंज शेड से की, और उसके बाद हम लोगों ने पर्पल शेड और येलो शेड के साथ ब्लेंडिंग की। तो आप लोग भी इस तरह उस जो क्रीज लाइन है उसकी ब्लेंडिंग इन शेड के साथ कर सकते हैं। जितने भी लाइट शेड है कोशिश किया करें कि लाइट शेड यूज़ किया करें ब्लेंडिंग के दौरान, क्योंकि लाइट शेड जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपका ब्लेंडिंग अच्छी होगी। अब देखें जी, दूसरी आंख पे भी इसी तरह हम लोग कर रहे हैं कि आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड लगा रहे हैं, और देखें मैं कितना डार्क कर रहा हूँ कि एक दफ़ा तो आंखें ऐसी लग रही हैं कि डरानी डरानी आंखें लग रही हैं, हॉरर आइज़ लग रही हैं। तो लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है इसमें। देखें, जब आप ऐसा मेकअप करेंगे तो जब आप हैवी लुक्स करते हैं, शार्प लुक्स करते हैं, तो आपका मेकअप बहुत शार्प होता है। तो आपको एक टाइम के ऊपर ऐसे लग रहा होता है कि जी सही नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। जब प्रॉपर मेकअप होता है, प्रॉपर ब्लेंडिंग हो जाती है। हाँ जी, यहाँ पे ब्लेंडिंग की बात आती है। ब्लेंडिंग अगर अच्छी होगी तो आपका यही मेकअप आपके ऊपर सूट करेगा। अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, शेड्स खड़े होंगे, तो ये मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो अब देखें जी, मैंने सेम वही डार्क शेड क्रीज लाइन पे की, करने के बाद पर्पल शेड यूज़ किया, पिंक यूज़ किया। अब देखें जी, ये जो मैं ऊपर ऊपर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ ये मैं लाइट शेड के साथ कर रहा हूँ। आप भी कोई भी लाइट वाइट यूज़ कर सकते हैं, स्किन शेड यूज़ कर सकते हैं, लाइट पीच यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब आंखों के अंदर की बारी सॉकेट की बारी आती है। तो मैंने ये मैट शेड, ये मैट है, ये शाइनी नहीं है, मैट शेड ग्रीन सा ये मैट शेड है, डार्क ग्रीन आप इसको कह सकते हैं। तो मैंने ये यूज़ किया है। इस इनकी आइज़ के अंदर ये मैट है। इसके बाद हम पहले मैट शेड के साथ आइज़ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर शाइनिंग करेंगे या शाइनी वाला शेड कोई लगाएंगे। दूसरी आइज़ पे भी इसी तरह जी मैंने बिल्कुल मैट शेड यूज़ किया। आप लोग भी कोशिश किया करें कि जब बेस बना रहे होते हैं आइज़ की, मतलब कि आइज़ की मेकअप की बेस जब बना रहे होते हैं, तो तब कोशिश क्या करें कि पहले मैट शेड के साथ प्रॉपर आइज़ को एक स्केच दे लें, उसके बाद उसके ऊपर काम करें, या उसके ऊपर शिमरी शेड्स यूज़ करें, या ग्लिटरी शेड यूज़ करना चाहते हैं ग्लिटरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जी, मैंने प्रॉपर इनके ऊपर मैट शेड के साथ ब्लेंडिंग कर लिया। अब जो मैट शेड का था उसको भी ब्लेंड करा था। अब देखें जी, आंख आपको अभी कोई लुक नहीं निकल रही होगी आंख की। मेरा थोड़ा सा शेड ज़्यादा ऊपर चले गया था आईब्रोज के साथ, तो उसको ब्लेंड करने का ये जी एक तरीका है, ये वे है, एक टेक्निक है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप भी इस तरह कर सकते हैं। घबराया ना करें कि जो अगर शेड खुल के काम किया करें। आपके पास बेस है, बेस वाला ब्रश है, बेस और बेस वाला ब्रश आपकी पूरे मेकअप को सही कर सकता है। तो अब देखिए जी, मैंने ऊपर बेस लगाने के बाद उसको दोबारा ब्लेंड किया और वो शेडिंग थोड़ी सी उसकी कम होगी। आंख की नीचे की बात आती है तो नीचे से भी माशाल्लाह इनकी आंख काफ़ी पफनेस है आंख के नीचे, तो इसके ऊपर भी आप खुल के काम कर सकते हैं। लाइट शेड मैंने लाइट पिंक जो शेड था मैंने वो यूज़ किया पहले, तो इनकी पफनेस ख़त्म करने के लिए वो बहुत ज़रूरी था। उसको देखें, दोनों आइज़ के नीचे हम लोग वो करें, कोशिश क्या करें कि लाइट शेड पहले यूज़ किया करें। लाइक जैसे ऑरेंज भी है, लाइट ऑरेंज, लाइट पीच, येलो, लाइट पिंक, तो ये थोड़े से लाइट शेड्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये हम लोग यूज़ करने से ये कि ज़रा आँख की एक, जब आप डार्क शेडिंग करते हैं ये शेड यूज़ करने के बाद, तो आँख की एक अच्छी सी एक लुक तैयार हो जाती है, आँख का एक प्रॉपर एक स्केच बन जाता है, ताकि आपको काम करना आसान लगे। ये देखिए जी, ये सब जितनी भी ट्यूटोरियल्स बनते हैं आप लोगों की फरमाइशों के ऊपर बनते हैं, और बहुत कम हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं, जो आपकी कमेंट्स आते हैं, उसको देख के ये बनाए जाते हैं कि कैसा मेकअप आप लोग देखें। आप लोगों को सिखाने के लिए सारे ट्यूटोरियल्स बन रहे होते हैं। और आंखों के नीचे ख़त्म करने के बाद हम लोग देखें आईब्रोज़ की तरफ आए हैं। तो आईब्रोज़ बहुत आसान है बनाना, मुश्किल नहीं है। जब आप इस तरह का हैवी मेकअप कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात आपको आईब्रोज़ भी हैवी थोड़ी सी चाहिए होती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप आईब्रोज़ को थोड़ा प्रॉपर शेप देना सीख लें। शेप कैसे आप बनाना सीख सकते हैं, आप अपनी आँखों के ऊपर, पहले से तो मैं कहता हूँ कि अपनी आँखों के ऊपर बनाना सीखें। अगर वहाँ पे आपको ईजी नहीं लगता, अपनी बाजुओं के ऊपर बनाना सीखें। अपनी बाजुओं के ऊपर आपको आईब्रो की शेप नहीं बनानी आती तो कॉपी और पेंसिल से ड्राइंग की शेप आप सीखें, ड्राइंग करना सीखें। ड्राइंग में जब आप सीखेंगे तो आपको यहाँ पर आईब्रोज़ बनानी, आईब्रोज़ की शेप देना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ये बात सच है। ड्राइंग से ये भी एक किस्म की ड्राइंग है, ये भी एक किस्म का आर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए ये टिप्स हैं जी मेकअप की, आप लोग भी
इनको इस्तेमाल करने के बाद आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं और आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं। अब आती है जी शिमरी शेड की बारी। तो सेम उसी डार्क ग्रीन का जो शिमरी शेड था हमने वो उसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया, और देखें अब आहिस्ता आहिस्ता आँख की एक प्रॉपर फिनिशिंग आ रही है, प्रॉपर एक लुक बन रही है। तो देखें ये इतनी ऐसी आंखें ऐसे नहीं बन जाती, एक दो शेड से नहीं बनती, इनके ऊपर काफ़ी शेडिंग करनी पड़ती है, और इसी के बाद ही ऐसी एक आपको लुक निकल के आपकी आती है और तैयार होती है। और दूसरी आंख में भी इसी तरह हम लोगों ने जी शिमरी शेड लगा लिया। आप ये देखिए जी हम लोग दूसरी साइड पे भी यही शेडिंग कर रहे हैं, नीचे वाली साइड पे भी यही शेडिंग कर रहे हैं, और मैंने नीचे वाली साइड पे भी यही जो ऊपर हम लोगों ने शिमरी शेड लगाया, नीचे भी आँख के इनर कॉर्नर में वो भी मैंने शिमरी शेड यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे थोड़ा सा जब पीछे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा रेड और पर्पल सा शेड नज़र आ रहा होगा। तो वो हम लोगों ने डार्क शेडिंग पहले की आँख के नीचे, उसके बाद थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया, तो वो हमारी लुक आँखों के नीचे से वो वाटर लाइन के साथ वो भी ऐसे आ गई। अब देखें जी आप लोगों ने जो अंदर इनर कॉर्नर की तरफ शेडिंग करनी है आँख के नीचे, वो कोशिश करें कि वो बिल्कुल आँख के वाटर लाइन के साथ साथ हो, ज़्यादा फैली ना हो। लाइनर इतनी बड़ी आँख के ऊपर बिल्कुल लाइनर लगाएंगे, लाइनर नहीं लगाएंगे तो आँख तो ऐसी लगेगी जैसे कि आँख के ऊपर कोई काम हुआ ही नहीं है। लाइनर के बगैर ही आँखें, इतनी मोटी आँख तो दूरी दूरी लगती है। देखिए जी लाइनर भी मैंने थोड़ा सा मोटा करके लगाया, बारीक लाइनर नहीं लगाया। तो कोशिश क्या करें जब ऐसी आँख आती है तो मोटा थोड़ा सा लाइनर करके लगाया करें। और एंड में से लाइनर मैंने कर दिया है ब्लेंड। लाइनर को ज़्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि मेरे ख्याल से ब्लेंडिंग में इनका लाइनर अच्छा लगना था, तो मैंने कहा क्यों ना इनका लाइनर थोड़ा सा एंड में से ब्लेंड कर लें। इसी तरह आप लोग भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं या विंग लाइनर लगा सकते हैं। स्मज लाइनर भी बहुत अच्छा लग रहा था इनकी आँख के ऊपर, लेकिन ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था, देर हो रही थी, तो मैंने कहा जी इसको इतना करके वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये एक इस लाइनर से भी बहुत आँख इन्हेंस होती है और बहुत आँख प्यारी लगती है। तो आप लोग भी देखें इस तरह एंड में से ब्लेंडिंग किया करें। कोई शेडिंग के साथ ब्लेंडिंग कर ली है, वैसे ब्लेंडिंग कर ली जैसे आपका दिल करता है, जैसे आपको इजी लगता है आप लोग वैसे ब्लेंडिंग करते हैं। ये जैसे हम लोग ब्राइडल लाइनर लगाते हैं कुछ उस टाइप का, लेकिन प्रॉपर पूरी आँख के ऊपर क्रीज लाइन तक नहीं लगाया, ये हम लोगों ने साथ साथ ये आँखें रखा, लैश लाइन के साथ साथ रखा और इसको यहाँ पर ही ब्लेंड कर दिया। आप लोग भी इस तरह इसको ब्लेंड करने के बाद देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी शेप आ रही है, कितनी प्यारी लुक आ रही है। और मॉडल भी कह रही थी कि ये जी मुझे ये अच्छी लग रही है, ये लाइनर अच्छा लग रहा है और ये मेरे ऊपर सूट भी करता है। अब देखें जी एक प्रॉपर आप जब आँख की फिनिशिंग देखें कितना फ़र्क आया जब हम लोगों ने शुरू से किया था, और थोड़ी सी आँख ऐसी हॉरर ड्रॉनी सी लग रही थी, और अब हम लोगों ने प्रॉपर फिनिशिंग कर ली, आँख की लुक निकाली, तो आँख कितनी चेंज हो गई है। ये कलर है जी लैशेस कलर कह सकते हैं इसको आप। इसके साथ लैश को कर्ल कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं। तो इस कर्व देने से ये कि ज़रा लैशेस ज़रा थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, जिनकी बहुत कम लैशेस उनकी थोड़ी सी लैशेस बड़ी हो जाती हैं। कर्ल देने के बाद जी मस्कारा लगाना सबसे ज़्यादा आपको आसान हो जाता है। ये इसमें टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मस्कारा जो नीचे लग जाता है ऊपर लग जाता है, वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात से लगा लिया करें मस्कारा, जहाँ पे इतनी देर लग जाती है वहाँ पे मस्कारा भी थोड़ा सा एहतियात से लगा लिया करें। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको मस्कारा लगाना आसान हो जाएगा। लैश जो है जी ये मैंने टेल वाली लैश लगाई है, आगे से ब्रीक है, पीछे से लंबी लैश है, और इसको टेल वाली लैश कह सकते हैं आप। और ये टेल की तरह ये लैश होती है। तो ये लैश बहुत प्यारी लगती है बड़ी आंखों के ऊपर, और बड़ी आंखों के ऊपर कोशिश किया करके बड़ी लैश लगा करें, ताकि क्योंकि वो आंख माशाल्लाह बड़ी होती है, तो जब खुलती है तो हमें टेंशन नहीं होती कि लैश वो पूरी आंख को छुपा सकती है। लिपस्टिक की बात करते हैं तो लिपस्टिक कलर की बात करते हैं तो बिल्कुल मैं न्यूड कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने आंखों का मेकअप बहुत हैवी किया है, तो इसलिए कोशिश करें कि जब लिपस्टिक पे आती है बात तो न्यूड कर दें, ताकि जो हैवी मेकअप, हैवी आइज़ का मेकअप और न्यूड लिपस्टिक जब एक बनता है, कम्बिनेशन बनता है, तो बहुत प्यारी एक लुक निकलती है आपकी ब्राइड की या मॉडल की या मेकअप की, बहुत एक अच्छी लुक आती है। इसलिए अगर आप आंखों का मेकअप हैवी कर रहे हैं तो कोशिश किया करें लिपस्टिक न्यूड लगा लें। और देखें जी आइज़ के अंदर की बात करते हैं तो आइज़ के अंदर मैंने ब्लैक पेंसिल ऐड की है, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। ये आज की फ़ाइनल लुक इनके ड्रेसिंग और इनके हेयर स्टाइलिंग के बाद आप बताइएगा ये आपको कैसी लगी, और इंशाल्लाह और भी आपके लिए ऐसे ट्यूटोरियल्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आप कमेंट्स में बताया करें, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नए ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।